अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइज, इस वक्त हिंदू पंडित सारे के सारे मुसलमानों के और इस्लाम के दुश्मन बन चुके हैं और अपनी हर नशिस्त हर मजलिस के अंदर इतना तक बोलते हैं कि उन्होंने हमारे अल्लाह को भी नहीं छोड़ा और हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह इनको हिदायत दे। अगर इनके मुकद्दर में हिदायत नहीं तो इनके जुल्म से अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आज की वीडियो में आप देखेंगे इंडियन सवामी एक हिंदू पंडित है, वो अपनी वीडियो में बहुत बड़ी बात कह रहा है जो मैं काबिल बयान नहीं समझता और बयान भी नहीं करता। और ये भी साथ कहता है कि तुम्हारे अल्लाह ए मुसलमानों, तुम्हारे अल्लाह ने सूअर को हराम किया और मछली को हलाल किया। यहां तक उसने बातें कर दी। तो आइए इसकी ये वीडियो देखिए और इसके बाद फिर सुनते हैं डॉक्टर जाकिर साहब से, वो इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये भगवे से चिढ़ो मत। इस भगवे ने दुनिया में जहां भी गया शांति पैदा करी है, लेकिन वो हरा रंग का पगड़ी जब जहां जहां गया है, अमेरिका में गया तो बम ब्लास्ट, रशिया में गया तो बम ब्लास्ट, जापान में गया, जापान वालों ने तो स्पष्ट बोल दिया कि हमारे देश में लांडे कदम नहीं रखेंगे। आई लव मुस्लिम्स। आज जब तुम्हारा अल्लाह मियां सूअर को हराम बना देता है, तुम्हारा अल्लाह मियां मछली को हलाल बना देता है, तो सुन्नत वहां से करके क्यों नहीं भेजता, यहां क्यों करते हो? अरे अल्लाह मियां सुन्नत वहीं से पेट में करके क्यों नहीं भेजता बाबा? चिढ़ने का बात नहीं है। दिस इज ए वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम माय पीसफुली लवली इनोसेंट मुस्लिम्स। मैंने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है। और खतना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसका प्रेप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है, उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों ने पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना, जैसा मैंने कहा, फ़र्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है जाकिर भाई कि इस्लाम कबूल करने के लिए खतना कराना जरूरी है या नहीं? भाई साहब माशाअल्लाह, इस रमज़ान में अल्लाह ने हिदायत दी उन्हें और अमन का मज़हब कबूल फरमाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हाना तआला से कि आपकी इंशाअल्लाह जद्दोजहद को कबूल फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। आपका सवाल था कि जब गैर मुस्लिम बनता है, इस्लाम कबूल करता है, तो खतना करना ज़रूरी है कि नहीं?
खतना करना जब एक इंसान मुसलमान बनता है तो फर्ज नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़दा है। फर्ज नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़दा है यानी बहुत अहम सुन्नत है। इट इज रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि कई वजह है। आप शायद जानते हैं कि साइंस तरक्की करने के बाद साइंस आज ये कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर उसकी खतना होती है तो उसे बहुत कम चांसेस है कार्सिनोमा ऑफ द पीनिस, कैंसर ऑफ द पीनिस होने के बहुत कम चांसेस है। इसी तरीके से कई बीमारियां हैं जो खतना करने के वजह से ये बीमारी उस लड़के को, उस आदमी को हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पे देयर इज द पेप्यूस विच इज देयर, उसके वजह से वो जिप में अटक सकता है, दे कैन बी प्रॉब्लम विथ इट। फर्दरमोर आज की रिसर्च ये भी कहती है कि जो शख्स खतना कर चुका है उसको एड्स के चांसेस और कम हैं। ऐसे कई रिसर्चेस है। आप अगर मेरा कैसेट सुनेंगे साइंस के बारे में, इसमें और डिटेल से कहा हूं कि क्यों खतना करने को कहा गया इस्लाम में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, खतना करना चाहिए, बहुत अहम सुन्नत है, करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लाम में फर्ज नहीं है। बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं। और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है। औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती? सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको दो नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शौहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं, और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शौहर
की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शोहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शोहर या दूसरा शोहर। उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।